इंडियन सीएमए और यूएस सीएमए में क्या फ़र्क है? और रिकॉग्निशन वाइज़ अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बोलूँ, तो क्या वजूद है एसीसीए का या सीएमए का फॉर दैट मैटर? और अब जैसे ट्रम्प आ गए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो बाहर यूएस के बाहर के निकाल देंगे, उनको रखेंगे नहीं। डू यू थिंक अ क्वालिफिकेशन लाइक अ सीएमए विल हैव एन इम्पैक्ट बिकॉज़ ऑफ व्हाट ट्रम्प्स पॉलिसीज आर? तो सिर्फ एक ट्रम्प ने नहीं, आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको जॉब वहां नहीं मिलेगी, तो इंडिया में ही इतनी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। इंडिया एज वी स्पीक टुडे, इंडिया इज लाइक द फोर्थ ग्लोबल सुपर पावर। मतलब एसीसी का करियर पोर्टल का लिंक है acccareers.com। आप उस पर जाके लाइव करियर्स की मतलब जॉब सर्च देखो कि आज की डेट में कितनी जॉब्स अवेलेबल है फॉर एसीसी इन इंडिया। Hello friends, welcome to another podcast. Today I have a special guest. I have Shilpi Jain, the head of accounting with the Wall Street School. And why Shilpi is there today is because by the time you're seeing this podcast, you're giving your CUT exams, and there must be a lot of confusion in your mind in terms of what next, right? And so this is going to be a candid conversation, and we hope by the end of this podcast you have many of your doubts cleared. Okay, Shilpi, welcome. थैंक यू सो मच हिमांशु। शिल्पी एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी +2 किया, अब जो मेडिकल वाला है वो तो चला गया मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग वाला चला गया इंजीनियरिंग फील्ड में, राइट? अब जो कॉमर्स वाला है वो कहाँ जाए यार, वो क्या क्या करे? Absolutely, I think that's a very valid question to begin with. क्योंकि traditionally, always science and engineering students have always been kind of sorted. ये जो कॉमर्स के बच्चे हैं, इनफैक्ट इफ यू गो बैक टू द टाइम लाइक यू एंड आई डिड आवर 12th, तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होती थी प्रोबेबली टू वेंचर इनटू। अगर कॉमर्स से रखे तो आगे क्या कर सकते हैं, बीकॉम तो करना ही है साथ में। बीकॉम के साथ और क्या कर सकते हैं, व्हाट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुड वी पॉसिबली ऐड ड्यूरिंग आवर टाइम्स। तो आई थिंक वो ट्रेडिशनल टाइम्स में एक सीए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी ऑप्शन होती ही थी, वो आज की डेट में भी है। It is definitely one of the highest rated accounting qualifications in India that we have as of now as well. But since that time, I think a lot of things have changed. India has become, so much globalization has happened, so much digitization has happened. So that attraction towards international accounting courses has really picked up from there. तो आई थिंक वो अब कॉमर्स के बच्चे के पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब क्या क्या है, अगर मैंने +2 कॉमर्स किया, मेरे लिए एकदम क्लीन स्लेट है, तो एज एज समबडी हु वांट्स टू ऑफ कोर्स मेक अ करियर, मैं क्या क्या ऑप्शंस मैं देखूं कि यार ओके मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ या इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ऐसे क्या क्या है मेरे पास? Again, a very valid question. In fact, most of the students who come in and meet me after their class 12th, अब CUET हो गया मैम, बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ, व्हाट नेक्स्ट। अब अकाउंटिंग में कुछ करना है, कुछ फाइनेंस में करना है, बट डेफिनेटली दे आर बिट कंफ्यूज कि व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक यू सेड। तो वो आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई जनरली आस्क द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इज, आप रिसर्च करके आए हो थोड़ा सा, आप कुछ हो थोड़ा सा होमवर्क करके आए हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑप्शंस डू यू थिंक यू हैव अवेलेबल। तो आपको क्या पता है? तो मोस्ट ऑफ देम जनरली कम अप विद द आइडिया कि मैम एसीसीए सुना है, यूएससीएमए सुना है, यूएससीपीए सुना है, और सीएफए सुना है। सो कुछ ऐसी ऑप्शंस के बारे में स्टूडेंट्स को पता है, बट येस दे डोंट हैव दैट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दीज क्वालिफिकेशंस। They need that guidance, they need that mentorship, that which out of these international qualifications that they can probably club with their graduation. Graduation तो by default करना ही करना है. So that is something, that is the first advice that I give to the students and their parents, कि SOL से कर लो चाहे, लेकिन graduation तो is like a mandatory first thing that you need to get into. CUET is done, अब अपना college choose करो and start off with your graduation. अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे यू आर फ्रॉम हंसराज, right? One of the finest colleges in India, right? So, with the years of experience that you've had, do you think a premier college like a Hansraj has shaped you to what you are today? I think yes. See, college exposure, everything matters, and that is something not qualification wise, not because I did my BCom honors from Hansraj College, but because I got that exposure, but because I was there in that in that atmosphere, in that that zeal of going to a live college, to a regular college, that is unmatched. और मैं आज भी students को बोलती हूँ that it's very important to enjoy your life as well. मतलब BCom करना है, professional qualification करना है,
बट दैट डज नॉट मीन कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना. बट इफ आई गो बैक फ्यू इयर्स बैक, जब आपने बीकॉम किया या मैंने किया था, हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शंस थे. एब्सोल्युटली. आप जैसे आपने प्लस 2 किया तो यहाँ सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल करो, सीएस फाउंडेशन करो या आईसीएडब्ल्यू करो, राइट? तो या फिर कैट की तैयारी करो, बिल्कुल. राइट, सो दैट यू कैन गो फॉर एन एमबीए. तो अब तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, एंड बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूजन्स भी होती हैं, बिल्कुल. राइट? तो इसलिए मुझे पूछना है, सो if I go back to few years back of Shilpi Jain, in case she is just passed out of CUET, जो अभी तक नहीं होता था, राइट. राइट. so what is the current Shilpi Jain's advice to the Shilpi Jain of today who just given her +2? So for that, I think I'll have to take you back to my journey. So after my class 12th, I did my BCom honors from Hansraj College. After my BCom, I did my MBA. Mhm. Then I got married. And that's when I started off with my ACCA because I had shifted to the UK. तो कुछ अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन हमेशा से मुझे करनी थी. And that's where ACCA came into the picture. पर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ही क्यों करनी थी? मतलब क्यों, क्या स्पेसिफिक था अकाउंटिंग में कि आपको अकाउंटिंग ही करना है? See, I was always drawn towards numbers, and everybody has their own line of interest, maybe. So, numbers. I was always good with numbers. I had always topped my school, college. So these were my core expertise. These were my skill areas, which I knew that I can excel in. So ACCA being the UK's local accounting qualification, that's where it came into the picture. And coming back to your question, अगर मैं if I go back to the years, so what one thing I could possibly change was कि शायद मैं बीकॉम के साथ साथ अपना ACCA स्टार्ट करती, giving me that. वो उस टाइम पर ऑप्शन नहीं था. उस टाइम पे वो ऑप्शन नहीं था. So in fact, I had done my BCom, I had done my MBA, then started with my ACCA. तो भी मुझे सिर्फ 2 papers की exemptions मिली थी ACCA को. Okay. Unlike the students of today's time who can start off with their ACCA just after class 12th, along with their graduation and gain 5 paper exemption, giving them that early, start off to their career really. तो वो कितना टाइम सोचो, मतलब मैंने एक्स्ट्रा लगाया which students of today's time can really gain advantage of. एंड आई एम टॉकिंग ऑफ योर टाइम, तब तो शायद इतना अवेयरनेस भी नहीं होता था कि इस एसीसी करके भी कोई डिग्री है, राइट? बिकॉज उस टाइम पर अकाउंटिंग डिग्री meant just like a chartered accountancy degree. For example, I did my chartered accountancy and I'm proud of it, right? लेकिन ये वाले ऑप्शंस शायद तब एक्सप्लोरेटरी भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा. True that. I started off in 2006, finished off in 2009. 2010 is when I came back to India. तो जब आई थी तब भी सबको यही बोलना पड़ता था कि यूके की सीए करिए, ग्लोबल सीए करिए. But from then 2010 up to 2025 where we are sitting right now, the things, the dynamics, the recognition of the qualification has really blown up in India. In fact, अगर आप गूगल पे भी सिर्फ सर्च करोगे top 10 top 5 accounting qualifications of the world, तो there are qualifications that line up जो शायद हमने आप में और मेरे टाइम पे नहीं सुनी होंगी. These were not the options which were available to us कि हम इंडिया में ही बैठ के कर सकते थे. Be it ACCA, be it US CMA, US CPA, CFA, तब options नहीं थी हमारे पास, which today students have. So they can literally get into these courses just after their class 12th also. बट आपने 2010 में एसीसी किया, 2025 में एआई आ चुका है, राइट? कितने सारे डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं. तो क्या अ क्वालिफिकेशन लाइक एन एसीसीए दैट यू हैव, या for that matter a qualification like a CA which I have, right, are these still that relevant in the context of the disruptions which are happening right now? Well, there are a lot of students who also come up with this question कि मैम AI तो accountants को replace करने वाला है, तो should we get into this line or not? Value रहेगी कि नहीं रहेगी in the long run? So there's a very simple reason and simple logical explanation I give to them as well कि AI है that is there to support you, help you supercharge your career. AI will never be able to replace you. It will help you make better informed strategic decisions in a lesser time. But how does an ACC degree, of course it's internationally recognized, how does that help a candidate, in terms of his skill set? वो उसको क्या X factor दे देता है जो एक normal qualification like a BCom या BBA वो नहीं दे पाता है? उसमें क्या X factor है? See, BCom and BBA, like I said, is the bare minimum everybody needs to do in today's time and age. तो वो graduation तो करना ही करना है. But now you yourself, recognize the fact कि कितना competition है out there. How do you make yourself that X factor?
For that, you need to club it up with a professional qualification. Be it any one of these. मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि ACCA करो या CMA करो या मतलब एक particular qualification की बात नहीं है. But it's just that yes, you have to club it up with a professional qualification along with soft skills as well. So it is going to be a combination of everything that will give you that X factor. On the day of the interview तक तो आप पहुंच जाओगे on the base of your qualification that you have. You have an ATS compliant resume which filters down the keywords कि आप resume मतलब आपका resume तो filter हो गया, पर वो interview वाले दिन भी आप कैसे stand out करोगे? What X factor do you have? So it's a process that you have to work upon yourself in the next 2 to 3 years to be there where you want to be. So no professional qualification alone will not guarantee success. अगर मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ आफ्टर माई ACCA बट आई एम नॉट एबल टू speak out anything, I don't have the interpersonal skills, I cannot present myself, so I will not get selected. It's as simple as that. So we have to prepare ourselves, groom ourselves, and then that is where the X factor comes in. And how does an ACC degree help in that? So ACCA is like a global CA in the layman's language. So it covers the broad spectrum of all the skill sets, be it in terms of auditing, taxation, accounting, law, PM, the performance management, financial management, everything that you require to do any job that a professional accountant or a finance guy would be doing. अब उसके बाद सबसेट आप चूज करते हो इन टर्म्स ऑफ वेयर यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर, कि मुझे टैक्सेशन में जाना है, नहीं मुझे ऑडिटिंग में जाना है, बट दैट स्किल सेट इज ब्रॉड, दैट गिव्स यू द वाइड अम्ब्रेला टू चूज फ्रॉम early on in your years. उसके बाद once you have the experience, you gain more qualifications, you gain more experience. That is where you're able to choose your niche segment. Yes, I'm an expert in taxation, I'm an expert in auditing, I'm an expert in, maybe accounting. लेकिन एक बार साइकोलॉजिकली सोच के देखो, फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हुज एन 18 ईयर ओल्ड, उसको पता है कि यार ये ACCA की डिग्री सुनने में अच्छा लग रहा है जैसे शिल्पी ने बोला है, लेकिन 13 पेपर्स हैं उसके अंदर, 13 पेपर्स निकालूंगा तो उसके बाद मैं ACCA बनूंगा. Absolutely. और मैं CA में था, एक CA इंटर था, चलो CA फाइनल था, ठीक है, उसमें भी पेपर्स 4 पेपर्स थे, बट वो ग्रुप वाइज था कि यहाँ पर तो एक एक करके प्रिपरेशन करना है ऑल दैट. तो साइकोलॉजिकली बहुत लगता है ना कि बहुत लंबी मुझे चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद मैं ACCA बनूंगा. See, at no point of time would I advocate it as an easy qualification. अगर easy होता तो recognition ना होता इतना जितना है, वो respect ना होती जितनी है. Globally 180 countries recognize कर रही हैं, तो definitely it's a difficult qualification. पढ़ना पड़ेगा, there is no shortcut to success. For that you need guidance, you need the right mentorship. उसके लिए हम बैठे हैं, to guide the students how to study, when to study. 13 papers देने हैं, 13 papers, every quarter you have the option to appear for an exam, barring the first 4 papers which are on demand exams. तो मैं अगर स्लोली भी एक बच्चे की बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेशन भी देखूं, तो बाय द टाइम द स्टूडेंट विल ग्रेजुएट, द स्टूडेंट विल बिकम ACCA क्वालिफाइड एज वेल. तो अब देखो, जब आप बाय द टाइम ग्रेजुएट, अगर जैसे मैं +2 में हूँ, तो रियलिस्टिक रीजनेबल टारगेट क्या होना चाहिए कि सपोज मुझे ACCA परस्यू करना है, तो बाय द टाइम आई ग्रेजुएट, अब देखो नॉट एवरीबडी इज एज अमेजिंग इन देयर क्रेडेंशियल्स कि वो SRCC या हंसराज में जाएगा, राइट? दे आर पीपल अक्रॉस इंडिया, राइट? सो दे विल बी टॉपर्स एंड दे विल बी अदर्स आल्सो, एब्सोल्युटली राइट? बट दैट डज नॉट मीन कि दैट they cannot aspire for the big things. तो रीजनेबली रियलिस्टिकली बीकॉम के साथ साथ या ग्रेजुएशन के साथ साथ ACCA के कितने पेपर्स आपको लगता है कि कोई निकाल सकता है? See, if somebody is taking exemption, so that leaves out 5 papers. We've only got 8 papers to appear for. एक एक करके एक क्वार्टर में निकालोगे तो 2 साल मैक्सिमम. और अगर एग्जाम्पशंस नहीं लेते हो तो मैक्सिमम 3 साल. 3 साल तो ग्रेजुएशन को देने ही है. Correct. So by the time you will graduate, you will be someone who already has a professional qualification. Along with graduation. Yes. So that's a very powerful thing. Absolutely. It's something that your CV will, stand out. Correct. That is the edge you need. That is the X factor you need basically. Correct. और इसमें जैसे आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन करो, so a Shilpi Jain who is a passer from a Hansraj college or any other college for that matter, or a Shilpi Jain who is a passer from a Hansraj college and who is an ACCA qualified, वो बहुत ज्यादा वेट. Absolutely. मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि had you been in the HR,
तो आपके पास 2 सीवी हैं, आपके पास एक बीकॉम का सीवी है फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेज, आपके पास एक बीकॉम का सीवी है प्रोबेबली फ्रॉम एसओएल दिल्ली आल्सो, बट coupled with say ACCA, coupled with USCMA, coupled with any professional qualification for that matter. अच्छा USCMA की भी बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस ऑप्शन जो है So basically ACCA is like global CA, you can say 180 plus countries में IFRS based qualification है which is recognized across the globe. USCMA on the other hand is a subset of USCPA which is based on US GAAP. तो US GAAP एक US based MNCs फॉलो करती हैं, USCPA उसका बड़ा सबसेट है, उसमें से सिर्फ जो इंटरनल मैनेजमेंट की सबसेट जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रोल्स का, दैट इज USCMA. That also you can start right after your class 12. और उसमें कितने पेपर्स है? Only 2 papers to appear for, but सुनने में easy लगता है, पर 2 papers का मतलब ये नहीं है कि अभी 6 months में खत्म हो जाएगा. It will practically take at least an year to year and a half for you to finish off with USCMA. Year and a half. Yes. अच्छा, अगर मैं बहुत एम्बिशियस हूँगा तो क्या मैं ACCA plus CMA along with मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ? There's no stopping you, yes, but मैं practically suggest नहीं करती हूँ because what I suggest to the students is कि BCom कर रहे हो, ACCA कर रहे हो, साथ में थोड़ी सी लाइफ भी enjoy कर लो क्योंकि उसके बाद that is where your real life will actually start. There's no limitation to upskilling. बट अगर ACCA कर लिया है तो फिर USCMA करने की जरूरत नहीं है. USCMA सिर्फ वो बच्चे करें जिनको US बेस्ड MNCs में इंटरनल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग उस फील्ड में जाना है. If you're clear that this is where you want to be, then do USCMA. If you've just finished off your class 12th, you're still, kind of confused, then go for the broader qualification, which is ACCA. और अब जैसे ट्रम्प आ गए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो बाहर US के बाहर के निकाल देंगे, उनको रखेंगे नहीं. Do you think a qualification like a CMA will have an impact because of what Trump's policies are? If I actually go and do a Google research, there's a 70% shortage of accountants in the US. So there's a huge demand for accountants. वहां जाके मतलब वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं है. You get jobs sitting right here in India itself. मतलब ACCA का करियर पोर्टल का लिंक है careers.com. आप उस पर जाके लाइव करियर्स की मतलब जॉब सर्च देखो कि आज की डेट में कितनी जॉब्स अवेलेबल है फॉर ACCAs इन इंडिया. सिमिलरली रिसर्च इट आउट फॉर USCMA एज वेल. तो सिर्फ एक ट्रम्प ने नहीं, आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको जॉब वहां नहीं मिलेगी, तो इंडिया में ही इतनी अच्छी जॉब्स मिलती हैं. India, as we speak today, India is like the 4th, global superpower. Correct. So we are no less than anybody. We don't need to go out. Yes, you have the passport, you have the global passport to go and, find yourself a job anywhere. But only if you want to, only if you aspire to. So understood. You have the power to decide, basically. Your career, your choices. Absolutely fine. So my career, my choices, I come back to you. 12th में मेरे पास CA का ऑप्शन है, मेरे पास ACCA का ऑप्शन है, मेरे पास CMA का ऑप्शन है. और क्या क्या ऑप्शंस है, और क्या कर सकता हूँ? इनके अलावा देखो ट्रेडिशनल कोर्सेज तो हैं ही. CA कर सकते हो आप, एक्चुअरियल साइंस कर सकते हो, CS कर सकते हो, इंडियन CMA कर सकते हो. दीज ऑप्शंस हैव ऑलवेज. इंडियन CMA और US CMA में क्या फर्क है? बहुत फर्क है. इंडियन CMA में तो अगेन इट्स लाइक 20 पेपर्स, वेरी डिफिकल्ट टू पास. US CMA on the other hand is relatively much flexible, more progressive and much more recognized in Indian organizations as well as US based Indian organizations. So definitely, I mean, with passage of time today, the demand for US CMA is much higher than for Indian CMAs. अच्छा, और एक जो मूड क्वेश्चन जो +2 का जो कैंडिडेट होगा पूछेगा, वो तो मैं चलो मेहनत कर लूंगा, घिसाई भी कर लूंगा, रगड़ भी लूंगा. वो मैं करती हूँ. प्रोग्रेस टेस्ट, मॉक एग्जाम्स में छोड़ूंगी नहीं. मुझे पैसा किस वाली क्वालिफिकेशन में सबसे अच्छा मिलेगा? सी 2 चीजें इसमें देखने वाली. पहली चीज आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है. ROI को अगर हम बेसिकली डिस्कस करें तो कोई भी इंडियन क्वालिफिकेशन में मे बी आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली बहुत कम है, बी इट CA, बी इट इंडियन CMA फॉर दैट मैटर. बट हाँ, आपका जो रिटर्न है in terms of qualification, your life is set. Even if you do like an Indian CA or Indian CMA, there is no challenging the fact that probably you will not get a good return. But once you are doing this, you know the results as well. You know how difficult is it for somebody to crack these qualifications.
how many और years? ये जो सीए है, जैसे यूएस जो एसीसीए है या यूएस सीए में है, वो तो आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, Absolutely. बट दैट डज नॉट हैपन विद सीए, Yeah. क्योंकि सीए में आपको पहले सीए इंटर कंप्लीट करना है, उसके बाद 3 इयर्स का Articleship. आर्टिकलशिप मैंडेटरीली करना है, उसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम्स देंगे. That is Right. one of the major reasons why ACCA has really blown up in India over the past few years. There's no aggregation, there's no grouping system. You just need a flat 50 to pass each exam. Mhm. And exams are happening every quarter, which means even if I'm doing one exam one quarter, that means 2.5 months of study, give an exam, I'm done with the exam. I don't have to go back to that exam ever वो again. टिक मार्क लग गया कि चलो Right. ये हो गया, वो हो गया. There is no grouping system. Mhm. कि मेरा टोटल तो आ गया लेकिन 40 एग्रीगेट नहीं हुआ, 50 नहीं हुआ, nothing. There is a lot of flexibility in ACCA. Mhm. Also with respect to your work experience. So there is no rigid time frame. You need to do 36 months of PER, but that you can do before your qualification, during your qualification and after your What is qualification. PER for the benefit of all? Practical experience requirement, similar to what articleship is. तो वो it's like the companies have those requirements for PER या किस तरह से होता है? Yes, yes. So there are many approved, ACCA employers in India, and you can even work with a CA as well for for towards this articleship. CA inter students who are done with their articleship need not need not do articleship in ACC again. Mhm. So if I talk about it, there's a major chunk of students जिनका CA inter तो निकल जाता है, Mhm. लेकिन फाइनल में आके अटक जाते हैं. Agreed. और काफी सारे वॉल स्ट्रीट स्कूल में भी ऐसे ही स्टूडेंट्स Yeah. आते हैं जिनका जो शायद डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन लेवल हो चुका है, राइट, और जो शायद कहने पर के लिए काफी ब्रिलियंट है, बट कहीं ना कहीं पर वो सी इंस्टीट्यूट से वो वैलिडेशन नहीं मिला उनको. Right, right. So for those students, pursuing a qualification like ACCA gives them that value that they've actually put in terms of their time, energy, and money. Mhm. So they can gain up to 9 exemptions in ACCA, leaving them with only 4 professional level papers to appear for. The articleship that they have already done in their CA journey again gets recognized in ACCA. So there's a lot of takeaways in ACCA, and at the same time, you're becoming like a global CA, a globally certified accountant. और रिकॉग्निशन वाइज अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बोलूं तो क्या वजूद है एसीसीए का या सीएमए का फॉर दैट मैटर? Like I said, it's recognized in 180 plus countries. It's the primary accounting qualification of 180 plus countries. एंड इन इंडिया? In India, there are major chunks of CAs who are pursuing ACCA रीजन? because now they want that IFRS knowledge. CA is based on Ind AS, right? But now, see, the global accounting standards have changed with the, with globalization, like I said. Companies also want cross-border skills. They want somebody who has the IFRS knowledge also. So there are many corporates who, in fact, who send their employees for taking up ACCA because they want their CAs to have the IFRS knowledge as well. Mhm. So recognition is huge in terms of, just being in India as well. अंडरस्टूड. एंड द वेरी गुड पार्ट इज कि हम इसको ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं. सो Absolutely. So even if I'm not from the best of the graduation colleges, right? I think उसका शायद with the experience that you and I have now, शायद हम इस चीज को बोल सकते हैं कि शायद उस चीज का उतना रेलिवेंस नहीं है जितना एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का है. Of course, the The vibes good and the- memories and everything obviously remain there. Correct. But yes, I mean, we are proud, coming in for alumni of whichever college we are. That will always happen with wherever you are going. Correct. Your alma mater will always remain special to you, be it wherever it is. But yes, the differentiator is probably the professional qualification that we bring in, the extra soft skills that we bring in, the overall personalities that we carry. Correct. And let's also acknowledge, शिल्पी, कि कोई भी, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई इजी नहीं है, Absolutely. राइट? you'll have to grind, you'll have to go through that turmoil, राइट? तभी आप अच्छे से परिपक्व होके निकलोगे उसमें से. बिल्कुल, तभी वो लाइक दे से ना कि वो कोयले को घिस-घिस के तो डायमंड बनेगा. So that is how it works basically. So and that is how it works for all professional qualifications basically. तो आप कोई भी चूज करो, you must choose one along with your graduation. कुछ ना कुछ साथ में करो, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक करो साथ में, and then along with that work towards your other development as well. Try and gain as much as exposure as you can. Try and do a job as early as possible, be it in your third year, be it in your second year. वो exposure बहुत जरूरी है. So the more exposure you have, the more polished you are. That's how it works basically. Fair enough. I think वो roadmap एकदम से set किया है in this conversation, and I also resonate with what you said, क्योंकि एक बार अगर हमारा
रनवे अच्छा होगा तो फिर उड़ान उतनी ही हमारी अच्छी Absolutely. Right, so perfect, Shilpi. Thank you so much. And I think for all the people who have just passed out from their +2, who have given their CUT, papers and the results are out. I hope you have got a reasonable bit of direction in terms of आप अपने career को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं. Thanks. Thank you. Thank you so much, Manshi.